करेंगे बड़ी खबर के साथ। वोट के बदले नोट मामला है ये। सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 7 जजों की बेंच ने पिछला फैसला पलटा है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 1998 की नरसिम्हा जजमेंट में हम सहमत नहीं हैं। सीजेआई ने ये कहा है और एमपी एमएलए को मुकदमे से छूट नहीं मिल सकती है, ये सीजेआई ने कहा है। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा फेरबदल हुआ है। 7 जजों की जो बेंच जो फैसला करने वाली थी, उन्होंने फैसला पलट दिया है। और ऐसे में संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि जो 1998 की नरसिम्हा जजमेंट से जो था उससे वो सहमत नहीं है। निजाम कंटालिया ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करते हैं। निजाम, वोट के बदले नोट मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षण देने से इनकार कर दिया। जो सांसदों को कानूनी संरक्षण देना था उससे इनकार कर दिया है और अपने फैसले को ही पलट दिया उन्होंने। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि ये ऐतिहासिक फैसला है और ये कह सकते हैं कि अभी तक संसद के अंदर यानी सदन के भीतर जब भी कोई सांसद और विधायक कोई भाषण देता था, भाषण या देने या वोट के लिए रिश्वत देने का जो मामला था उससे छूट थी। अब तक सदन के अंदर कोर्ट नहीं जा पा रहा था और लेकिन इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। जो अपना ही फैसला था 3-2 से, पहले 5 सदस्यीय बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया था कि सदन के भीतर जो है संसद के अंदर कोर्ट नहीं जा सकता, लेकिन अब बहुत स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुत पिछले फैसले को पलट दिया और कहा कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार के मामले में छूट नहीं दी जा सकती देश के सांसदों को। सीजेआई ने कहा कि जो पीवी नरसिंह, देखिए इस मामले की शुरुआत जो है वो 1993 से होती है, जब पीवी नरसिंह राव की सरकार थी और उस समय सांसदों पर आरोप लगा था कि उन्होंने वोट के बदले रिश्वत ली है। इस पूरे मामले में 1998 में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ थी उसने तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधित्व पर, जो सांसदों पर या जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि रिश्वतखोरी के मुकदमे से किसी भी तरीके से जो सांसद हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सदन के अंदर या बाहर, उन्हें छूट नहीं दिया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है, देखिए कि संसदीय विशेषाधिकार का मतलब किसी सांसद और विधायक को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता है। तो देखिए संसद का जो विशेष अधिकार है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, जो सांसद हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो, वो उस सदन के अंदर जब कोई बयान देता है या कोई कार्य करता है तो उस मामले में बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, किसी तरह से। लेकिन अब इस फैसले से ये देश के इतिहास में, न्याय के इतिहास में कहें या फिर आप देश की आजादी के बाद से अगर सदन के भीतर का जो विशेषाधिकार है उसमें पहली बार अदालत ने कह सकते हैं निजाम, अगर पहली बार इस तरीके का फैसला लिया गया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तो अब इस मामले में अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए ये स्पष्ट हो गया कि 5 सदस्यीय बेंच का 7 सदस्यीय बेंच ने फैसला पलट दिया है जी। और ये एक राय से पलटा है। तो यानी कि अब इस पूरे मामले में ये जो कानून है, एक तरीके से ये जो व्यवस्था है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से लागू हो गई है। और इसके साथ ही सदन के अंदर जो इस तरह से अगर किसी भी कहीं जनप्रतिनिधि के द्वारा रिश्वतखोरी का मामला आता है सामने, तो इसमें अब वो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और ये तय हो चुका है। देखिए इसमें ये भी है, चाहे वो कोई अपमानजनक बयान का मामला है, तो पहले जब सदन के अंदर कोई सांसद या विधायक किसी के खिलाफ गलत बयान देता था या गंभीर आरोप लगाए जाते थे, तो इस तरह के काम में उनको बाहर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता था, न ही किसी तरह से अदालत में जा सकते थे। लेकिन अब सबसे बड़ी महत्व, ऐसा करने वालों के खिलाफ क्या आपराधिक साजिश के तहत एक्शन लिया जा सके। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव में कहा था कि भाई जिस तरह से इस तरह के आपराधिक मामलों में क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें सदन के भीतर अब कुछ भी बोलने पर सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो बोलने की आजादी है सदन के अंदर, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में या रिश्वतखोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब किसी भी तरीके से राहत नहीं मिल सकेगी। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब तक जो चीजें सदन के अंदर, जैसे कि मेरे सहयोगी निजाम ने बताया कि पहले आप कुछ भी बोल सकते थे, बोलने की आजादी थी, लेकिन अब जो है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी, खासकर कि घूसखोरी में रिश्वत अगर कोई लेता है तो, और ऐसे शब्द बोलना जिससे अपमान हो, किसी को ठेस पहुंचे, उनके खिलाफ भी अब एक्शन हो सकता है। तो यहां पर 1998 का जो फैसला था उसको लेकर अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए
अपने फैसले को बदला है और वोट के बदले नोट का ये पूरा मामला था। 7 जजों की बेंच बैठी थी जिसने ये फैसला किया।